Hi everyone, welcome to our YouTube channel Payload। तो देखते हैं लास्ट वीक तक में क्या क्या अपडेट्स आए। ठीक है, लेट्स से आप एक नेटफ्लिक्स पे टीवी सीरीज देख रहे हो और आपको एक कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तो अगर आप उस कैरेक्टर को हटा सको, आपने सेलेक्ट करा उस कैरेक्टर को, वो कैरेक्टर डिलीट हो गया। लेट्स से वो कैरेक्टर किसी से लड़ाई कर रहा है तो वो लड़ाई रुक जाए, और कैरेक्टर लेट्स से उसने ग्लास पकड़ा है तो ग्लास अपने आप जमीन पे चला जाए, गिर जाए, क्योंकि कैरेक्टर तो है ही नहीं। तो इस इसी ये अभी ऐसा कुछ पॉसिबल तो है नहीं। बट इसका पहला स्टेप लिया है नेटफ्लिक्स ने, अपना एक मॉडल लॉन्च किया है वॉइड करके, जिसका फुल फॉर्म है वीडियो ऑब्जेक्ट एंड इंटरैक्शन डिलीशन। तो होता क्या है कि अभी जो नॉर्मल एआई मॉडल्स हैं वो ऑब्जेक्ट को हटाते हैं और उनके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है पिक्सेल्स उसको फिल कर देते हैं, उसमें कलर दिखा देते हैं, बस खत्म। और लेट्स से एक आदमी कुर्सी पे बैठा हुआ है, अगर आपने कुर्सी हटा दी तो एग्जिस्टिंग मॉडल क्या करेंगे, वो आदमी हवा में ऐसे झूलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जो नेटफ्लिक्स का वॉइड मॉडल है वो क्या करेगा, वो आदमी को भी एक्चुअली नीचे गिराएगा, क्योंकि जो फिजिक्स है उसके पीछे की कुर्सी तो है नहीं, तो आदमी नीचे भी गिरना चाहिए, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है, इसका कोर लॉजिक सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है कि ये जो ऑब्जेक्ट जिसको हम डिलीट कर रहे हैं वो किस किस को इम्पैक्ट करेगा। फिर उसको 4 रीजंस में मैप करता है। पहला, वो जो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली हटाना है। दूसरा, जो उसको ऑब्जेक्ट को हटाने से जो जो एरिया इम्पैक्ट होंगे। तीसरा, जो ऑब्जेक्ट और जो एरिया हट रहा है उसमें क्या क्या ओवरलैप है। और चौथा, वो जो एरियाज जिनमें कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। अब इतनी ग्रैनुलरिटी की वजह से फिर उसके बाद से वो दो फर्स्ट पास एंड सेकंड पास चलाता है और फाइनल वीडियो जनरेट करता है। और जबकि नॉर्मल एआई मॉडल्स क्या करते हैं, वो सिर्फ क्या हटाना है और क्या नहीं हटाना है, दो सिर्फ मैप पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से वो इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि इनका ये जो तरीका है। तो फ्यूचर में मे भी हो सकता है कि हम 5 साल डाउन द लाइन ऐसे टीवी सीरीज देखें जिसमें हम अपने हिसाब से कैरेक्टर्स चूज कर पाए। और बेस्ट पार्ट ये कि ओपन वेट्स मॉडल है, तो अगर आप अमीर हो बहुत और आपके पास 40 GB वी रैम है तो आप अपने जीपीयू पे लोकल पे भी रन कर सकते हो। बट ये अभी सिर्फ छोटे छोटे कुछ लाइक 5 सेकंड 10 सेकंड के मॉडल्स के लिए रन करता है, बड़े मॉडल्स पे नहीं रन करता है, मतलब सॉरी, बड़े और वीडियो लेंस पे नहीं रन करता है। इसमें ये भी पॉसिबल होगा कि लोग अपने इंटरेक्टिव मूवीज आ सकती है मार्केट में, कि लोग अपने हिसाब से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट हटा दो तो एंडिंग क्या होगी, या फिर ये कैरेक्टर लगा दो तो एंडिंग क्या हो सकती है। तो इंटरेक्टिव करेक्ट। मूवी पे भी आगे जा सकते हैं लोग। करेक्ट, आप एक एक्स्ट्रा बॉम्ब प्लांट कर दो सीन में तो उससे सीन कैसे चेंज होगा, आई मीन स्काई इज द लिमिट। ओके। तो अगली न्यूज़ है गैमा 4 को लेके। तो गैमा सीरीज है गूगल की ओपन मॉडल्स की। तो अभी उन्होंने गैमा 4 रिलीज किया है, जो बोल रहे हैं कि उनका अब तक का बेस्ट मॉडल है। तो गैमा 4 बता रहे हैं कि वो पर्पसली बिल्ड किया गया है फॉर एडवांस रीजनिंग एंड एजेंटिक वर्क फ्लोज के लिए। तो ये उनका मल्टी मॉडल है, मतलब इसमें आपके ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस सब कुछ हैंडल करता है। तो और इसमें स्पेशलिटी क्या है कि गैमा 4 जो है वो उनकी कॉन्टेक्स्ट विंडो काफी अच्छी है, लाइक अराउंड 128 के से लेके 256 के टोकन तक जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मॉडल कि आप कौन सा मॉडल यूज कर रहे हो। और इनके कुछ 4 वेरिएशंस आए हैं, लाइक एक इफेक्टिव 2B, लाइक E2B बोलते हैं, एंड वन इफेक्टिव 4B, एंड 126 बिलियन पैरामीटर का फॉर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, एंड 131 बिलियन पैरामीटर का फॉर डेंस, इट्स अ डेंस मॉडल। तो परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो परफॉर्मेंस में ये लोग बोल रहे हैं कि लाइक काफी अच्छा परफॉर्म करता है। लाइक इवन ये कंपेयर कर रहे हैं अपने से 20x बड़े मॉडल्स को। तो उनके हिसाब से कुछ कुछ बेंचमार्क्स में इवन उनके भी काफी कंपेरेटिव है, लाइक उनसे बेटर है किसी सेंस में, किसी बेंचमार्क्स में, और अदर बेंचमार्क्स में भी कंपेरिजन में काफी अच्छे हैं। हाँ, तो इसमें मेन बात इसमें ये है कि बेसिकली तुम्हारा एक छोटा मॉडल 20 से 25 बिलियन का compete कर पा रहा है तुम्हारे अराउंड लाइक 1 ट्रिलियन पैरामीटर्स वाले मॉडल से किसी किसी बेंचमार्क्स में। तो एक ये मतलब चीज है, और दूसरी, हाँ, हाँ, तो मतलब जैसे डीप सीक लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर, ऑलमोस्ट 1 साल से ज्यादा हो गया, और वो 600 बिलियन का पैरामीटर्स का मॉडल था। और अभी जो आज के 30 बिलियन पैरामीटर के जो मॉडल है, जो 20 गुना भी छोटे हैं, गेमा हो गया, क्वेन हो गया, वो डीप सीक के बराबर लेवल का परफॉर्मेंस देते हैं एटलीस्ट कोडिंग में, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है, मॉडल बहुत स्मार्ट हो रहे हैं, पर जीबी उनकी इंटेलिजेंस डेंसिटी बहुत बढ़ रही है। पर पैरामीटर उनकी इंटेलिजेंस काफी बढ़ रही है, इस करेक्ट। यस। तो एक तो ये चीज है, परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है। और दूसरी चीज है कि अब इन्होंने जो गैमा 4 मॉडल है, इसको उन्होंने अंडर अपाचे 2.0 लाइसेंस कर दिया है। तो यानी कि अब जो भी कंपनीज होंगी वो इस मॉडल को अपने हिसाब से फाइन ट्यून करके इवन बेच पाएंगी किसी और को। पहले क्या था कि गैमा के जो मॉडल्स थे वो गूगल के अपने लाइसेंस पे थे, तो उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे कि आप ये सब नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, फाइन ये कहीं और बेच नहीं सकते। बट अब अपाचे 2.0 के अंदर वो कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज है। तो यस। हाँ, मतलब ये सब हो रहा है। आई थिंक लास्ट वीक हमने कुछ कवर भी किया था कि टर्बो क्वांट
आया था जो कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर रहा था तुम्हारे रैम की साइड में, अभी ये आ रहा है कि जो तो बोल रहे हैं कि आपका छोटा मॉडल अच्छा मॉडल है जो बड़े पैरामीटर से भी कॉम्पीट कर सकता है। तो आई थिंक गूगल इज गोइंग इन द डायरेक्शन जहाँ पे लोकल मॉडल्स ज़्यादा देखे जा सकते हैं इन द कमिंग फ्यूचर। हाँ, आई थिंक गूगल ही एक ऐसा यूएस की कंपनी है जो ओपन वेट्स मॉडल लॉन्च करी है। आई मीन अलीबाबा ने क्वेन लॉन्च किया जो कि गेमा जैसा ही परफॉर्मेटिव है। जीएलएम, कीमी, ये सब चाइनीज लैब्स ही मॉडल लॉन्च कर रहे थे। तो काफी टाइम बाद गूगल ने अपना गेमा सीरीज लॉन्च किया है, सो दैट इज गुड। अनदर एआई न्यूज। तो एआई मॉडल है क्या? एआई मॉडल क्या होता है? एसेंशियली एक फाइल होती है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर होते हैं, दसों करोड़ नंबर्स होते हैं, और ये सारे नंबर 16 बिट फ्लोटिंग पॉइंट में होते हैं। तो अगर आपको मॉडल को चाहिए कि कम जगह ले, कम रैम ले, तो 16 बिट को आप 8 बिट कर सकते हो, 4 बिट कर सकते हो। थोड़ा सा एक्यूरेसी लॉस होता है, बट मॉडल स्टिल बेटर होते हैं। बट अभी प्रिज्म एमएल नाम की कंपनी आई है, एआई लैब है, उसने बोला कि आप 16 बिट को 1 बिट में कन्वर्ट करके भी चला सकते हो, और एक्यूरेसी का लॉस इतना बुरा नहीं होगा जितना लगता है। तो इन्होंने क्या करा कि 16 बिट को प्लस वन और -1 इससे रिप्रेजेंट करा। इंस्टेड ऑफ 16 बिट सिर्फ 1 बिट ले रहा है। तो जो मॉडल पहले 16 जीबी लेता था रैम चलाने के लिए, वो अब सिर्फ 1 जीबी 1.1 जीबी में ही चल जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि इससे आप अपने जैसे बड़े बड़े मॉडल्स आप अपने लोकल, इनफैक्ट अपने आईफोन, अपने एंड्रॉइड फोन पे भी चला सकते हो इजीली। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि आप अगर किसी चीज को, किसी नंबर को 16 बिट का है, उसको अगर आप 1 बिट में करोगे तो ऑफ कोर्स एक्यूरेसी का लॉस होगा। भाई कोई नंबर अगर 10 लाख है, उसको आप सीधा +1 या -1 में डिनोट करोगे तो एक्यूरेसी लॉस होगा। तो ये लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? तो इन्होंने क्या करा है, जो सिमिलर नंबर्स हैं उनको 128 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। उस 128 के ग्रुप पे एक इन्होंने स्केल बिट, एक स्केल 16 बिट का एक स्केलिंग नंबर रखा है। तो जब भी उन 128 नंबर्स को कभी किसी कंप्यूटेशन का यूज करना होता है, तो क्या करते हैं, उस स्केल वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर कंप्यूटेशन करते हैं। तो एक्चुअली एट द एंड जो नंबर होता है वो 16 बिट का ही बनता है, क्योंकि स्केल 16 बिट का है। लेकिन जो स्टोरेज 128 नंबर्स की, वो आपकी एक बिट की होती है। तो इस, और मतलब मैं भी इसको चलाने की कोशिश कर रहा था मैं लोकल मशीन पे, तो वो चला नहीं, क्योंकि अभी एएमडी वगैरह का सपोर्ट नहीं है, सिर्फ एनवीडिया के उस पे चला सकते हो, चिप्स पे। बट ये एक्यूरेसी का लॉस है एक्चुअली, बट इतनी बुरी मॉडल नहीं है। फिर जो अभी 1 जीबी के मॉडल्स हैं उनसे कहीं बेहतर है ये। बट द प्रॉब्लम इज कि ये इनकी जो टेक्निक है वो प्रोप्राइटरी है। ये मॉडल ओपन वेट्स है, बट ये टेक्निक और किसी को पता नहीं है इसका इम्प्लीमेंटेशन एग्जैक्टली कैसे होगा। सो आई थिंक फ्यूचर में अगर ये लोग और अच्छे मॉडल गेमा का में भी ये लोग ये 1 बिट निकाल दे तो काफी अच्छा रहेगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर में धीरे धीरे हम काफी इनोवेशन देखेंगे। जैसे लास्ट वीक टर्बो क्वांट देखा था हमने, तो जिसमें रैम क्या धीरे धीरे कम हो रहा है। तो मे बी इससे हार्डवेयर प्राइसेस कम हो फ्यूचर में। ओके, तो एक और एआई की न्यूज़ में तो अभी जैसे कि लास्ट वीक हमने कवर किया था कि एंथ्रोपिक की के कुछ ब्लॉक्स लीक हो गए थे क्योंकि उनके सीएमएस में कुछ ह्यूमन एरर था। तो उसकी वजह से उनके कुछ 3000 फाइल्स थे जो पब्लिकली एक्सेसिबल थे एंथ्रोपिक की वेबसाइट से। तो उसमें कुछ लीकेज हुआ था, राइट, कि वो माइथोस मॉडल पे काम कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अभी भी 31 मार्च को अगेन कुछ लीक हुआ है। इस बार उनका जो क्लाउड कोड का जो सोर्स कोड था वो समहाउ लीक हो गया। तो होता क्या है कि लाइक जब क्लाउड कोड का सीएलआई होता है, वो आपको इंस्टॉल करने के लिए आप कुछ एनपीएम इंस्टॉल करते हो, राइट, क्लाउड कोड सीएलआई वगैरह इंस्टॉल करते हो तब आप इसको यूज करते हो। तो हुआ क्या कि किसी डेवलपर ने जो क्लाउड कोड का जो कोड होता है टाइपस्क्रिप्ट में, उसका सोर्स मैप फाइल ही पुश कर दी। तो सोर्स मैप फाइल क्या करती है ना कि आपकी वो डिबग फाइल होती है। तो जब भी आप कोई टाइपस्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट कोड बनाते हो तो एक तो आपकी मिनी जेएस फाइल बनती है जो प्रोडक्शन में डिप्लॉय होती है, और वो उसको बेसिकली लोग यूज करते हैं, बट वो रीडेबल नहीं होती है। लाइक आप उसको बैक ट्रैक नहीं कर सकते ओरिजिनल सोर्स कोड। तो सोर्स में फाइल से आप कर सकते हो। तो अब अगर वो पुश हो गई तो यानी कि जिसने भी वो फाइल देखी होगी वो बैक ट्रैक कर सकता है ओरिजिनल सोर्स कोड में और देख सकता है कि भाई लॉजिक क्या है। तो हुआ क्या कि अराउंड 5 लाख लाइन्स ऑफ कोड और अराउंड 1900 फाइल्स एक्सपोज हो गई। बट ये क्या था कि इसमें ये क्लॉड एआई का मॉडल वेट नहीं थे, ऐसा नहीं था कि मॉडल वेट्स हैं। ये तुम्हारे जो एजेंटिक हार्नेस जो होता है, बेसिकली जो एक सॉफ्टवेयर लेयर होती है जो ये देखती है कि भाई मॉडल को गवर्न कैसे करना है, कैसे इंटरेक्ट करना है, कैसे उसका बिहेवियर कंट्रोल करना है, वो सारी लेयर कंट्रोल करती है। तो वो वाली लेयर के कोड एक्सपोज हो गया। यानी कि जो तुम्हारा क्लाउड कोड है, जब भी तुम्हारा अंडरलाइन कोई मॉडल यूज करता है लाइक ओपस वगैरह, वो सब ठीक है, बट वो कैसे यूज करता है वो चीज का लॉजिक एक्सपोज हो गया। हम्म। ठीक है। तो अभी अभी ये एक्सपोज तो हो गया, ठीक है, तो अब इसमें चीजें क्या क्या मिली। तो पहला बता रहे हैं कि भाई कि कैसे तुम्हारा सेल्फ हीलिंग मेमोरी आर्किटेक्चर है जिससे तुम्हारा मॉडल कॉन्टेक्स्ट विंडो कंट्रोल किया जा सके
उस पर कुछ काम कर रहे थे वो लोग, तो वो मालूम पड़ा कि ये कैसे काम कर रहे हैं। ऐसी कोई एक चीज है काइरोस, जो तुम्हारा क्लाउड कोड को हेल्प करती है परसिस्टेंट बैकग्राउंड बनाने में, एरर वगैरह फिक्स करने में, तो वो चीजें मालूम पड़ी हैं। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें मालूम पड़ी हैं जो थोड़ी प्रोप्रायोरिटी थी और अभी मालूम नहीं होना चाहिए था, बट मालूम पड़ गया है। ऐसी जैसे पहले मालूम पड़ा था माइथोस मॉडल के बारे में कि एंथ्रोपिक काम कर रहा है माइथोस मॉडल पे, तो ऐसी एक और चीजें मालूम पड़ी है कैपिबारा, कि एक नया मॉडल पे लोग काम कर रहे हैं एंथ्रोपिक, और मोस्टली वो रिलीज करेगा जल्दी, जो बता रहे हैं कि अब तक का बेस्ट कैपेबल मॉडल होगा। तो अब ओके। इसके बाद एंथ्रोपिक ने क्या किया, एंथ्रोपिक ने डीएमसीए, जो बेसिकली कॉपीराइट वायलेशन के लिए होता है, उसको इशू कर दिया सारी गिटहब रेपोजिटरीज में जहां भी ये लीक कोड प्रेजेंट था। तो ये जो डीएमसी रेगुलेशन था, इसने अराउंड 8,000 रेपोजिटरीज को नोटिस भेज दिया कि ये वाला कोड बेस बेसिकली ब्लॉक है या हटा दो। बट इसको नोटिस बेसिकली उन्होंने उन लोगों को भी भेज दिया जिनके पास लेजिटिमेट फोक्स थे एंथ्रोपिक के पब्लिकली रिलीज क्लाउड कोड्स के। तो थोड़ा बवाल मच गया कि भाई ये वाला कोड तो हमारे पास सही है, हमारा कोड क्यों ब्लॉक कर दिया वगैरह वगैरह, थोड़ा बहुत मचा। तो उन्होंने वापस फिर वो सारा बैक ले लिए सारे जो भी उनके पास गए थे रेगुलेशन नोटिस। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और ये निकल के आई कि जब ये एक कोरियन डेवलपर था, तो उसने क्या किया कि जो पूरा कोड था, ताकि उसको वो स्ट्राइक ना आए, राइट, कॉपीराइट वायलेशन ना आए, तो उसने पूरा कोड पाइथन में कन्वर्ट कर दिया स्क्रैच से यूजिंग एआई टूल्स, और उसको होस्ट कर दिया। और उसमें तकरीबन तकरीबन 3,000 गिटहब स्टार्स आ गए, जो बता रहे हैं कि कभी भी इतनी तेजी से कभी भी किसी गिटहब रेपोजिटरी को इतने स्टार नहीं मिले। तो हाँ, मतलब ये एक न्यूज थी। So Cloud Code is now open source. नॉट ओपन सोर्स, बट हाँ कुछ तो इंसाइट्स मिले हैं कि हाँ, कैसे यूज ठीक। करने हैं। Okay. ठीक है, I think that's all for this week and we will leave you with the Game of